Good morning, students. As we have completed all the chapters of literature in Hornbill and Snapshot, today let's see note making. This is a part of the syllabus. Note making means will be have जैसे कि आपको मालूम है, आपको एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं, तो बहुत सारी चीजें होते हैं पढ़ने के लिए। तो शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीजों को लिखने को नोट मेकिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने के लिए यूजफुल रहता है। जैसे इसमें क्या होता है, एग्जाम बोर्ड में जैसे इट विल बी ऑफ 8 मार्क्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इट्स कंपल्सरी क्वेश्चन, मतलब एवरी ईयर इट यूज्ड टू कम फॉर द एग्जाम्स, इवन बोर्ड के लिए भी आता है। द थिंग इज दैट 5+3 दैट इज 5 मार्क्स नोट मेकिंग के लिए। दैट इज बड़ा या 3-4-5 पैराग्राफ आपको दिया जाएगा छोटा छोटा, उसको पढ़ के उसके ऊपर नोट्स छोटे में नोट्स बनाना है। नोट बनने का फॉर्मेट में आपको बता देगा। और इसके साथ 2 क्वेश्चन है इसमें। एक तो नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग का मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइटल देना है इसको। आपको इस पैराग्राफ पढ़ के किसके बारे में पैराग्राफ है उसको एक टाइटल देना है, फिर छोटा छोटा हेडिंग सब हेडिंग डाल के नोट मेकिंग बनाना है। और इसके साथ नोट मेकिंग के बाद आपको एब्रीविएशन, मतलब कुछ चीजों का शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे किसी में एंड AND लिखा तो एंड का शॉर्ट फॉर्म आपको मालूम है इस तरह, और एग्जाम्पल EG, इस तरह का चीजों को आपको भर के लास्ट में एक बॉक्स में लिखना है। तो टाइटल के लिए 1 मार्क्स, नोट के लिए 2 मार्क्स, और नंबर किस तरह नंबरिंग कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में प्रॉपर तरह से नंबरिंग कर रहा है तो उसके लिए 1 मार्क, और 1 मार्क हो एब्रीविएशन। टोटल 5 मार्क्स का होता है क्वेश्चन। तो इसका मेन इंटेंशन नोट मेकिंग क्या होता है, इट ऑफन बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉल ऑल द की पॉइंट्स ऑफ ए पैसेज। देखो, अब एक पैसेज, बड़ा पैसेज में को सब कुछ हमेशा याद रखना मुश्किल है। तो आपको अगर इसके छोटे छोटे हिंट आप पॉइंट्स में लिखेगा, हिंट, इट कैन बी इजी आप बाद में इसको याद करने के लिए। तो इसलिए इस तरह का चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर रखने को कहता है नोट। तो नोट मेकिंग इज ए मीन्स टू कैप्चर द की आइडिया ऑफ ए गिवन पैसेज इन एन इजीली रीडेबल। तो नोट मेकिंग क्या होता है, इट इज एन मीन्स टू कैप्चर द की आइडियाज ऑफ ए गिवन पैसेज इन एन इजीली रीडेबल लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। एक करेक्ट फॉर्मेट में चीजों को नंबर डाल के लिखने को कहते हैं नोट मेकिंग। तो स्टाइलिश स्टाइलिश कैजुअल, बहुत इजी, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ध्यान नहीं देना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। द की टू अब्रीविएशन, और लास्ट में आप इस नोट में कुछ चीजों को शॉर्ट में बनाना है और उसको लास्ट में मैंने जो जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया इसको एक बॉक्स में लिखना है। आई गिव यू द फॉर्मेट। ओके, तो पर्पस क्या है इसका नोट मेकिंग का, टू रिवाइज लेसन बिफोर एग्जामिनेशन। अगर आप सारे सब्जेक्ट में इंग्लिश का किसी चैप्टर हो, बायोलॉजी का हो या फिजिक्स का हो, भी केमिस्ट्री का कुछ चीजों को, या हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बड़ा बड़ा आंसर का पैराग्राफ को शॉर्ट करके आप लिखकर पॉइंट्स पे लिखेगा तो बाद में आपको इसको देखकर वो बड़ा सा ऐसे भी याद आ जाएगा। टू राइट ए रिपोर्ट और एनी कंपोजिशन, इस रिपोर्ट लिखने के लिए भी, जैसे आप किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और कोई नेता आकर उसमें भाषण दे रहा है, जरूरी नहीं है कि सारा चीज आपको याद रहे। तो शॉर्ट फॉर्म में वो जो बोल रहे उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा तो बाद में इसको बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाकर आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। टू प्लान ए स्पीच और एनी लेक्चर, किसी स्पीच प्लान करने के लिए, जैसे आप किसी फंक्शन में स्पीच देने जा रहे हो, सारा स्पीच लिख कर जाने की जगह पे आप शॉर्ट फॉर्म, ये इसके बारे में बताएगा, इसके बारे में बताएगा बोलकर शॉर्ट नोट्स में लिखकर लेके जाएगा तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टू कन्वे एनी मैसेज ओनली बाय गिविंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स, किसी को मैसेज भेजना है आपको व्हाट्सएप में किसी में, और अगर ये नोट मेकिंग का टेक्निक आपको पता तो ये मैसेज के रूप में किसी को भेज सकते हैं। टू मेक प्रेजेंटेशन, टू समराइज द टेक्स्ट दैट यू हैव रेड, और उसको समराइज करना भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू मेक नोट्स, इसका नोट मेकिंग का एक प्रोसीजर है। इफ यू फॉलो इट प्रॉपर्ली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू विल बी हैविंग ए बड़ा सा पैसेज पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टेक ए पेंसिल विथ यू।
तो एक अच्छा सा पेंसिल आपके हाथ में रखना। फिर चार्ट बाय अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आप पैराग्राफ रीड करो, पहले स्कैन करो, स्कैन करके रीड करते करते जो जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको दिख रहा है इसको अंडरलाइन करो सारा पैराग्राफ में। ठीक है, तो एक बार रीड करते करते आपको इंपॉर्टेंट चीजें, जो अगर कोई किसी खास व्यक्ति के बारे में, उसका जन्म कहाँ हुआ, एजुकेशन कहाँ हुआ, डेथ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ घूमा, वो इसका इंपॉर्टेंट चीजें आपको अंडरलाइन किया तो इट विल बी वेरी इजी। देन फिर एक बार रीड कर अंडरलाइन करने के बाद फिर वापस रीड अगेन, रीड द पैसेज अगेन, आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चन एंड आंसरिंग द मैच यू रीड। तो आप जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ उसका बचपन का लाइफ के बारे में है, तो एपीजे अब्दुल कलाम होगा मेन हेड टाइटल ऑफ दी फुल पैराग्राफ। फिर फर्स्ट पैराग्राफ उसके अबाउट हिज चाइल्डहुड, अबाउट हिज चाइल्डहुड में प्लेस ऑफ बर्थ, वेयर वाज ही बोर्न, वो एक क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर आपको आएगा ही वाज बोर्न इन रामेश्वरम या इन तमिलनाडु, किस स्कूल, ये स्कूल में पढ़ाई किया, किस पेरेंट्स ये, तो उसके बारे में चाइल्डहुड के बारे में आपको एक पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ उसके बारे में, तो आप उसके बारे में नोट्स में लिख लिया। सेकंड पैराग्राफ इस करियर या जॉब हटाओ भी, उसके बारे में या इसके एजुकेशन के बारे में, सेकंड में तो कहाँ कहाँ एजुकेशन लिया, 10th ईयर, ग्रेजुएशन इधर, ये इधर। फिर इसका जॉब, तो इसका बारे में है, तो आपको एक एक पैराग्राफ में एक एक चीज के बारे में तो उसको सब हेडिंग देकर उसके बारे में लिखना। द वेरी इजी थिंग, वंस यू गेट द मेन थिंग इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। फिर मैंने बता दिया, एक बार फर्स्ट बार रीड करते समय इसको अंडरलाइन करना, सेकंड बार रीड द पैसेज अगेन आस्किंग योरसेल्फ, और पैसेज एक और बार रीड करके अपने मन में कुछ क्वेश्चन फ्रेम करना। थर्ड, विद द हेल्प ऑफ द आंसर नोट डाउन द मेन पॉइंट, और जो आंसर आपने लिखा है उसको मेन पॉइंट के रूप में, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ मैंने बताया एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, फर्स्ट पैराग्राफ इसका चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड में बारे में क्या क्या लिखा है उसको 1 2 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, 2 or 3 रिलेटेड आइडियाज कैन बी कंबाइंड इनटू 1 पॉइंट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में या कुछ चीजें एक जैसा 2-3 चीजें हैं, जैसे जन्म, पेरेंट्स, कहाँ जन्म हुआ, उसके पेरेंट्स कौन है, अर्ली लाइफ कैसे है, सब चीजों को एक हेडिंग में सब हेडिंग करके लिख लेना। फिर सेकंड पैराग्राफ में क्या बता रहा है उसको अलग लिख लेना, यूज ऑफ कॉलन्स या यूज ऑफ हाइफन, यूज ऑफ, ये सब यूज कर सकते हैं। नाउ गो ओवर द फैक्ट्स एंड रिमेंबर देम, और आपने जो लिखा है नोट्स उसको एक बार रीड करेगा तो बड़ा सा पैराग्राफ पूरा आपको माइंड में आ जाएगा। तो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न बिग आंसर्स इफ यू यूज द टेक्निक ऑफ नोट मेकिंग। नाउ फाइनली गो ओवर द फैक्ट्स एंड नंबर देम अगेन, और इसमें क्या है देखो, नोट मेकिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नोट्स नीड नॉट बी रिटन इन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। फर्स्ट थिंग है, डोंट बॉदर अबाउट ग्रामेटिकल करेक्ट, या ग्रामेटिकली सेंटेंस सही होना है जरूरी नहीं है, आपको इज, वाज, एंड, बट ये सब छोड़ के आपको सेंटेंस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नोट्स आर मच शॉर्टर देन ओरिजिनल टेक्स्ट, एक पूरा लाइन का इतना नहीं होगा नोट्स बहुत छोटा होगा, नॉर्मल टेक्स्ट से भी छोटा हो सकता है। द मेन पॉइंट्स इन सपोर्टिंग डिटेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड, मेन पॉइंट्स को पैराग्राफ में जो जो मेन पॉइंट्स इसको अलग से लिखना है। मेनी अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स एक्सेट्रा यूजुअली ड्रॉप्ड आउट, जैसे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब्स हो, अनइम्पॉर्टेंट चीजें हो उसको छोड़ दो, उसको मत लिखना, इज, वाज, हैव, हैड सब छोड़ दो, ऐसे ही लिखो बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक, so it will be framed into a beautiful note making. ये information is condensed by using symbols, abbreviations, तो condense मतलब छोटा कर सकते हैं आपको abbreviations वगैरह यूज करके। और try not to exceed 5 words in every heading and supporting details, अगर किसी heading लिखना है तो उसमें 5 words से ज्यादा heading मत लिखना, जैसे कि, और ट्राई टू कंप्लीट द पूरा नोट मेकिंग 4 या 5 हेडिंग्स में खत्म करने की कोशिश करना। नोट शुड बी प्रेजेंट इन ए सिस्टमैटिक मैनर, और उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करना है। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। हेडिंग एंड सपोर्टिंग डिटेल्स आर नंबर्ड, नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 1 2 3 लिख सकते हैं नॉर्मल में, रोमन में लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं, 1.1 1.2 लिख सकते हैं, किसी भी हालत में लिखना, बट नंबरिंग इज कंपल्सरी। ठीक है, और ये भी नहीं, उसका करेक्ट फॉर्मेट में अभी बता देगा आपको, उसी फॉर्मेट में इंटेंडिंग, ये मार्जिन से कैसे इसको लिखना है वो भी करेक्ट फॉर्मेट में हो तो आपको मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। बहुत इजी है मार्क्स स्कोर करना इसके लिए, क्योंकि वंस यू रीड द पैराग्राफ
आप उसके लिए टाइटल लिखा, आपका 1 मार्क पक्का हो गया। और इंडेंटिंग नंबरिंग करेक्ट डाला, 1 और मार्क इजिली मिल गया। और अब्रीविएशन आपने 2 3 3 4 एटलीस्ट रिमेंबर एटलीस्ट 4 अब्रीविएशन शुड बी देयर इन ईच नोट मेकिंग। तो 4 अब्रीविएशन आपने इजिली बना लिया, तो 1 और मार्क, 3 मार्क्स आपको ऐसे मिल गया। बाकी बचा 2 मार्क्स भी है, मैंने ऑलरेडी बताया 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन नोट मेकिंग का 5 मार्क्स का है, इसमें 2 मार्क्स फॉर नोट मेकिंग, 1 मार्क फॉर टाइटल, 1 मार्क फॉर इंडेंटिंग नंबरिंग एंड 1 मार्क फॉर की टू अब्रीविएशन। तो की टू अब्रीविएशन वगैरह क्या होगा मैं आपको समझाएगा। तो और उसके बाद आप नोट्स को छोटा छोटा करके लिखिएगा, तो 5 मार्क में कुछ भी आपको कट नहीं होगा। और ये जो इसमें मैंने बोला 2 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है समराइज करना। तो आपने जो नोट्स में छोटा करके लिखा चीजों को एक सेंटेंस बना दिया, तो इसका समरी भी हो गया। तो समरी नॉर्मली 1/3 होना चाहिए टोटल पैसेज। तो 80 वर्ड्स में आप समरी छोटा करके लिखो, अच्छा फॉर्म में लिखो, तो आपको बाकी का 3 मार्क्स भी इजीली मिलेगा। मतलब ये है कि एक बार नोट मेकिंग का मेन एसेंस टेक्निक आपको पता लग गया, तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स कट होने का चांस नहीं है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने बता दिया नंबर कैसे करना है। अभी समराइजिंग कैसे करना है। समराइजिंग इज सेक्शन पैराफ्राइजिंग इंफॉर्मेशन ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनली जो दे रहा है उसका छोटा करके लिखना है समराइजिंग। तो कैसे करना है, अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट आइडियाज, पैराग्राफ का आपने ऑलरेडी अंडरलाइन किया है इंपॉर्टेंट आइडियाज को, इसको लिखो एक ग्रामेटिकल वे में सेंटेंस के रूप में 3-4 लाइन में। मतलब 3-4 लाइन मतलब नॉर्मल बड़ा कॉपी है, तो 3-4 लाइन मतलब 80 to 100 वर्ड्स, ओके, नॉट मोर देन दैट। तो इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं। इसमें बॉक्स की जरूरत नहीं है, बट अब जस्ट ये जैसे आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक टाइटल, इधर टाइटल लिख लेना है। टाइटल जैसे मैंने बता दिया, टाइटल लाइफ ऑफ एपीजे। किसी भी पैराग्राफ में किसी चीज के आपको वो पैराग्राफ पढ़ते आपको पता लगेगा किसके बारे में है, क्योंकि अगर एपीजे के बारे में है पैराग्राफ तो कभी भी महात्मा गांधी नहीं आएगा टाइटल, है ना। तो आपको अगर लाइफ ऑफ एपीजे बारे में है वो पैराग्राफ, तो उसके बारे में टाइटल लिख लेना, ठीक है। तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन इधर हो गया, है ना। फिर आपको इसके नीचे फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ डिटेल दिया होगा, उसको लिखना हेडिंग करके। हेडिंग लिखना नहीं है आपको, ये लिखना इधर क्या है, जैसे अर्ली लाइफ, इसमें हेडिंग के रूप में अर्ली लाइफ आएगा। और इसके नीचे हम देखो बिल्कुल नीचे नहीं आना चाहिए, थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ करके 1.1 1.2 1.3 1.4 इस तरह कितना भी डिटेल्स इसका अर्ली लाइफ के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है, इसको 1.1 1.2 1.3 करके लिखना। फिर आपको अगर अर्ली लाइफ के बारे में खत्म हो गया चीजें, तो 2 करो, 2 करके हेडिंग देखो, हेडिंग लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मेट बता रहा हूँ, हेडिंग नहीं। फिर सेकंड पैराग्राफ या अगला डिटेल एजुकेशन है तो एजुकेशन। फिर वापस प्लीज डोंट राइट, देखो ये 1 का बिल्कुल नीचे 2 आना चाहिए, इसका बिल्कुल नीचे 2.1 2.2 2.3 वॉट एवर थिंग्स आर गिवन दैट इज सपोर्टिंग पॉइंट। ओके, इसे लिखना है सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखे। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया। इसी तरह थर्ड का भी बिल्कुल इसके नीचे होना चाहिए थर्ड का हेडिंग। फिर 3.1 बच्चों को कितने बार भी समझाने के बाद भी आप लोग ये बिल्कुल नीचे लिखते हैं, तो उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने ये लिखा और ये इतना दूर चढ़ के लिखा, तो आपको दूसरा मार्क भी इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें कुछ जगह पे आपने देखो, ये 3.1 में आपने एग्जाम्पल की जगह ईजी लिखा, ठीक है, किसी नोट्स में ईजी लिखा। और 3.2 में किसी पॉइंट में आपने एंड के जगह ये एंड का एब्रीविएशन लिखा। और इधर एजुकेशन के इधर 3.1 में आपने एक्सेट्रा 2-3
और इधर 3.2 में आपने आपका नोट्स के बीच में आपने शॉर्ट फॉर्म एग्जाम्पल एंड या एक्सेट्रा यूज किया। कितना देखो, अगर ये सब यूज किया है तो आपको लास्ट में ये सब खत्म होने के बाद एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, छोटा सा बॉक्स लास्ट में बनाना है, इसमें की टू एब्रीविएशन लिखना है। की टू एब्रीविएशन लिखे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जिसका शॉर्ट फॉर्म आपने यूज किया उसको मेंशन करना है। सेकंड एंड फॉर एंड 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आपको मैं जब एक नेक्स्ट क्लास में एक नोट मेकिंग करवाया था चीजों को और क्लियर करेगा। तो थिंक इसमें 5 मार्क्स का आपको ध्यान देना है। ये फर्स्ट मार्क फॉर टाइटल, डोंट फॉरगेट टू प्रोवाइड ए गुड टाइटल फॉर इट। आपको समझ के वो किसके बारे में है वो एक टाइटल देना आपको। इस तरह टाइटल लिखे, टाइटल लिख के लिखना। फिर फर्स्ट हेडिंग, ये हेडिंग मत लिखो, हेडिंग के रूप में जैसे मैंने बताया इट इज अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, फर्स्ट लिखना हेडिंग। हेडिंग के रूप जगह पे लिखना अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ में क्या क्या है, नंबर 1 इधर लिखना, ये 1 मार्क का आपको मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 1 लिखा तो बिल्कुल नीचे मत लिखना, एक मतलब कम से कम 3 सेंटीमीटर छोड़ के 1.1। और इस एपीजी के बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में क्या क्या उस पैराग्राफ बता रहे उसको सपोर्ट करने वाला पॉइंट्स लिखना। कभी कभी कुछ कुछ में सब हेडिंग भी आ सकते हैं, तो उसको 1.1 की जगह ए करके और सब हेडिंग लिख सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट में इसका एजुकेशन के बारे में, तो उसमें लिखना मेक श्योर दैट एटलीस्ट 4 शॉर्ट फॉर्म्स यू आर यूजिंग। किसी वर्ब वगैरह का एजुकेशन के लिए ईडीयू यूज करो, फिर समरी के लिए एसयूएमएम, व्हाट एवर भी शॉर्ट फॉर्म यूज करने को लास्ट में की टू अब्रीविएशन लिखकर आपको एक बॉक्स में फर्निश करके इसको लिखना है। तो इस तरह लिखने की वजह से आपको ये 1 मार्क का ये क्वेश्चन इसलिए मिलेगा आपको। टाइटल आपने इसलिए प्रोवाइड किया, इसके लिए 1 मार्क। ये इंटेंडिंग नंबरिंग करेक्ट किया, ये नंबरिंग इधर 1 है तो इधर 1.1, इधर रोमन है तो इधर 1 लिख सकते हैं आप लोग। दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग करके नंबरिंग करना है। तो आपको और फिर 3-4 एटलीस्ट हेडिंग सब हेडिंग होना चाहिए, एटलीस्ट 3 या 4 हेडिंग सब हेडिंग होना कंपलसरी है। देन आपको इजिली यू कैन स्कोर दी मार्क्स। तो इट्स क्लियर फॉर यू। और इस तरह का आपको लिख लिया तो इस चीजों को अगर आप रियली ध्यान से लिखा है तो समराइज करना बहुत इजी होगा। जो और चीजें आपने इसमें लिखा है उसको एक पैराग्राफ के रूप में लिखेगा तो उसको समरी हो जाएगा। और समरी विल गिव यू 3 मार्क्स फॉर द क्वेश्चन। So today I'll give you a paragraph in your group. So what you have to do, उसको अपने कॉपी में उतारना है ताकि कल आप उस पैराग्राफ का नोट मेकिंग में आपको बता देगा, ठीक है। I'll be giving you a paragraph for note making. उस पैराग्राफ को आप अपने कॉपी में उतारना आज ही, ताकि कल हम उसको लिख सके। ये नोट मेकिंग में करवा देगा कल, with note making and also the summary. So try to understand. If you did not understand any part of it here, please ask in the group or personally to me, because it's such an important thing for you which can easily without any preparation will give you 8 marks for your exams. And this one more thing is there, एक बार नोट मेकिंग करवाने के बाद आपको सारे एग्जाम में ये एक कंपल्सरी क्वेश्चन होगा नोट मेकिंग सिलेबस में, ठीक है। So take it very seriously, learn it. If you're having any problem with anything you didn't understand, please feel free to ask. I'll be giving you a paragraph today, so write it in your copy so that we can make the notes tomorrow. Thank you. Have a nice day.